यहां पे स्टोरी टाइम। तो भैया स्टोरी कुछ इस प्रकार है, ये जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, ये स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि कट्टम कुट्टी खेलने में मुझे बड़ा मजा आता था, बड़ा मजा आता था, खतरनाक वाला एकदम। तो जब भी फ्री हुए क्लास में, देख कट्टम कुट्टी चालू है, सभी के कॉपी के पीछे देख कट्टम कुट्टी चल रही है, एकदम कॉपी के पीछे भरा हुआ है। कॉपी का ये मान लो पन्ना है, ये आपके मान लो कॉपी का पेज है, तो लास्ट पेज में एकदम ऐसे एकदम ये कट्टम कुट्टी एकदम ये ऐसे ऐसे एकदम कट्टम कुट्टी भरा हुआ है। आप लोग की कॉपी में भी रहता है, चैट में बताइएगा। हाँ सर, हमारे कॉपी में भी पीछे वाले पन्ने में भरा रहता है। तो जब इतने लोग कट्टम कुट्टी खेलने लगे तो कई बार ऐसा हो गया कि कट्टम कुट्टी खेलने के चक्कर में हम लोग इतने मगन हो जाते थे कि टीचर जब घुसता था तो ध्यान ही नहीं देते थे कि टीचर भी आ गया है, कट्टम कुट्टी में ही लगे। टीचर आके बोल रहा है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मतलब जनरली क्या होता है कि टीचर एंट्री करने वाला होता है, हम लोग ऐसे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, तो उधर से भी गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ, ऐसा ही होता है एकदम स्लो मोशन में गाना गाते हुए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। तो भैया जी अब यहां पे गुड मॉर्निंग हम लोग बोलना ही बंद कर दिए। उधर से पहले आके टीचर बोले गुड मॉर्निंग बच्चों, तब हम लोग बोले गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। कहोगे हाँ सेंसई, सही बात है। तो ये जब 2-3 बार हो गया तो क्लास टीचर तक कंप्लेन चली गई। क्लास टीचर हमारी थी फीमेल, तो क्लास टीचर तक कंप्लेन चली गई, यार ये लोग टीचर को विश ही नहीं करते, कितना गंदा क्लास है ये, कितना बदमाश क्लास है ये लोग टीचर को विश ही नहीं करते, टीचर आके विश करता है तब ये विश करते हैं। बड़ी गंदी क्लास है ये। तो क्लास टीचर ने कहा कि भैया सबकी बैग को पहले सर ने जमा करवा लिया, मतलब मैडम ने सबकी बैग जमा करवा ली, एकदम ऐसे एकदम बैग का खजाना हो गया। कोने में ऐसा लग रहा है कि एकदम 5 रुपए, 5 का दो, ले जाओ, बम्पर ऑफर, 5 का 4, ऐसा लग रहा है रेडी लगी है बैगों की और 5 का दो बैग बिकने वाला है। एकदम भर दिया कोने में सारे बैग लाइन से, एकदम बोझे की तरह, जैसा नहीं होता एकदम इंसान पड़े हैं एकदम ऐसे, अरे कोई हटा लो मुझे, तो भाई एकदम बैग ऐसे ही कोने में पड़े हुए। अब क्या हुआ कि पहले तो सारे बैग साइड में करवा लिए, फिर मैडम ने बुलाया एक बच्चे को जो मैडम का फेवरेट स्टूडेंट था। मैडम का फेवरेट स्टूडेंट कौन होता है? जो मैडम की हाँ में हाँ, मैडम की ना में ना मिलाए। मैडम कह दे दिन में कि बच्चों आज रात है, तो फेवरेट स्टूडेंट कहेगा हाँ मैम आज रात है और आज मैं रात में आपके साथ तारे देखूंगा मैम। मैडम बोल दे हम आसमान में उड़ रहे हैं अपने पंखों के साथ, मैडम आप कितना अच्छा उड़ती हैं पंखों के साथ, मजा आ गया मैडम। तो मैडम का फेवरेट बच्चा कौन होता है? क्लास टीचर का फेवरेट स्टूडेंट कौन होता है? जो मैडम की हाँ में हाँ, ना में ना मिलाए, चाहे मैडम कुछ भी बोल दे, कहोगे हाँ सेंसे, ये तो हमने भी ऑब्जर्व किया है। तो मैडम अपने फेवरेट स्टूडेंट को बुलाया, कहा कि चलो अब तुम एक काम करो, तुम थोड़ी मजदूरी करो, मतलब ये तो मैं बता रहा हूं, ऐसे नहीं मैडम ने बोला था, तुम थोड़ी मजदूरी करो और बैग में जितनी कॉपियां हैं छाट छाट के एक करके निकालो। अब भाई हम लोग रोज कम से कम 6-7 कॉपी ले जाते थे, भाई एकदम कॉपी निकाल रहा है, एक एक बैग, मतलब मैडम ने 4 पीरियड कैंसिल करवा दिए। 4 पीरियड मैडम ने कैंसिल करवा दिए भाई, 4 पीरियड क्लास ही नहीं लेना, आज तो मैडम सबकी कॉपी चेक करेगी। सबकी कॉपी निकल रही है बाहर और मैडम सबका पीछे का पेन पन्ना देख रही है, कट्टम कुट्टी सब कॉपी में भरा हुआ है। फिर मैडम ने ऐसे करके टोटल क्लास में लगभग रहे होंगे 70 बच्चे, 70 बच्चों में से 60 बच्चों के लगभग कॉपी में कट्टम कुट्टी 60 की डायरी मंगवाई गई। अब डायरी जब मंगवाई जाती है तो क्या होता है आपको पता ही है। हम लोग तो इतने बदमाश थे कि डायरी में कंप्लेन जाती थी, डायरी ही ले जाना बंद कर दिया। लिखो कंप्लेन, माथे पे लिखोगे क्या? और माथे पे लिखे ऐसे ठप्पा मारोगे क्या? हम लोग इतने बदमाश थे बैक बेंचर कि भैया कि कंप्लेन डायरी में जाती है, डायरी ले जाना बंद कर दिया। बहाना मार देते थे कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी डायरी, ना जाएगी कंप्लेन। तो भैया डायरी ले जाना कई बार बंद कर दिया। अब डायरी ले जाना बंद किया था तो उसमें पेनल्टी, जिस दिन डायरी नहीं लाओगे 500 रुपए की पेनल्टी।
तो मैडम एक शीट में लिखती थी 500 की पेनल्टी। तो हम लोग इतने बदमाश थे भाई, इतने बदमाश कि मैडम जिस रजिस्टर में लिखती थी ना ये पेनल्टी डायरी वाली, तो जिस दिन मैडम दिखी कि अपना रजिस्टर छोड़ के चली गई है, नहीं दिख रही है 5-10 मिनट के लिए, हम लोग जाते थे मार्कर लेकर, मार्कर, और मार्कर से सबके आगे का नाम ऐसे 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 और उधर से जो टीचर का फेवरेट स्टूडेंट, इतने में वो समझ गया कि क्या करने पे क्या हो जाएगा। भाई जो एकदम टीचर का फेवरेट स्टूडेंट था, इतने में समझ गया कि क्या करने पे क्या हो जाएगा, तो क्या नहीं करना है। लो लगाओ मैडम पे। मैडम क्लास में आई, मैडम क्लास में आके देख रही है कि यह कलाकारी कर दी गई है। मैडम एकदम गुस्से में आग बबूला। भाई अच्छी खासी कमाई हो जाती मैडम की। मैडम का इंसेंटिव बन जाता है यहां से, यहां तो कट्टम कुट्टी हो गई। मैडम अपने फेवरेट स्टूडेंट को बुला रही है, फेवरेट स्टूडेंट से साइड में धीरे से ले जाके पूछ रही है, किसने किया जल्दी बताओ। अरे मैं किसी को नहीं बताऊंगी, जल्दी बताओ किसने किया, किसने किया। अरे बोलो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं पता चलेगा, तुम बताओ। वो बेचारा डर के मारे बोले ही ना। वो बेचारा, मुझे नहीं पता मैम, मुझे नहीं पता मैम। अरे मैम मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे पता ही नहीं मैम किसने किया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। उसको पता है कि अगर उसने बता दिया भैया तो सही सलामत घर नहीं जा पाएगा वो। तो मुझे नहीं पता मैम, मुझे नहीं पता मैम। हाँ चलो मुद्दे, कहानी पे लौटते, कहानी से थोड़ा भटक गया था मैं, कहानी पे लौटते। तो मैडम ने सबकी कॉपी निकलवाई, कॉपी में ये कलाकारी दिखी 70 में से 60 स्टूडेंट के बच्चों में, इन सभी की डायरी मंगवाई गई। तो पहले 60 में से तो 40 डायरी ही नहीं लाए थे। रीजन मैंने आपको बता ही दिया। तो 60 में से 40 की डायरी ही नहीं थी। तो जिनकी डायरी नहीं थी उनमें मैं भी था, तो उनके लिए डबल कंप्लेन। पहले जिनके पास डायरी थी उनके बताता हूं। तो जिनके पास डायरी थी उन 20 डायरी वाले बच्चों के 2 पेज भर भर के डायरी में कंप्लेन गई कि आपका बच्चा क्लास में कट्टम कुट्टी खेलता है, क्रिस क्रॉस गेम खेलता है, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है। तो वहां पे साइन करवाना था और सैटरडे को अपने पेरेंट्स को लेकर आना था। उसके बाद जो ये बचे 40 बच्चे थे जो मेरे जैसे बहुत अति बदमाश थे, जो डायरी ही नहीं लाए थे, उनके लिए अलग ही कांड हुआ। उनके लिए क्या हुआ भैया, उनकी तो पहले पेनल्टी चढ़ी 500 रुपए की, 500 रुपए की पेनल्टी प्लस अब आपको कल ही लेके आना अपने पेरेंट्स को, कल के कल, कल मतलब कल, कल नहीं लाओगे तो और खतरनाक कुछ होगा। तो कल के कल ही पेरेंट्स लेकर आना है आपको। अब भैया ये कंप्लेन होने के बाद बेचारा वो मेहनत कर करके थक गया। समझ रहे हो, 70 बैग खोलना, हर बैग से 10-10, 8-8 कॉपी निकालना, जस्ट कैलकुलेट। भाई ने कितने न्यूटन फोर्स लगाया होगा, कितना वर्क डन हुआ होगा। वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जस्ट कैलकुलेट। तो आप कहिएगा सर डिस्प्लेसमेंट अगर हम ज्यादा बड़ा नहीं मानते, डिस्प्लेसमेंट लेट से हम मान लेते हैं इतना बड़ा, इतना बड़ा क्या होगा, इतना बड़ा मतलब हमारी हाइट, यानी प्रिंस सेंसे की हाइट लगभग 5'11", तो इसका आधा डिस्प्लेसमेंट अगर मान ले तो 5 फीट 11 इंच का आधा हो गया, लगभग 6 फीट का आधा मान लेते 3 फीट। तो 3 फीट तो क्या कहते हैं 1 फीट बराबर कितना होता है 12 इंचेस, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, यानी लगभग 12 इंटू 2.5 मान लेते हैं, यानी 5/2, यानी कि सर जी 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। और अगर मान लेते हैं वो फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, तो यहां पे टोटल वर्क डन हो जाएगा 300 जूल का। गलत है, कैलकुलेशन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सर मीटर में कन्वर्ट नहीं किया मैंने। चलो मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, 300 जूल। अब तुम समझ रहे हो, एक बैग से 300 जूल की मेहनत, यानी कि ऐसे 70 बैग, तो 300 इंटू 70, यानी कि सर 21,000 जूल भाई ने एनर्जी खर्च किया है, क्योंकि मैडम का फेवरेट है। हम तो एंजॉय कर रहे थे। तो भैया जी अब इस कहानी के साथ क्या हुआ कि भाई ने बहुत मेहनत के साथ पसीना बहाकर सब बैग से कॉपी निकाल निकाल के दी। 4 पीरियड खत्म हो गए, हम लोग बस अपने डांट खा रहे हैं, सुन रहे हैं, डांट खा रहे हैं, सुन रहे हैं, डांट खा रहे हैं। ये सारी चीजें होने के बाद फाइनली 4 पीरियड खत्म हुए। अब भैया हमको पता है कि पेरेंट्स को लेके आना है, अगले दिन की पेरेंट टीचर मीटिंग लगा दी है
क्या करे क्या करे, सब टेंशन में आ गए, एकदम ऐसे माथा पकड़ लिया, अरे यार पिटा जाएंगे। कोई कह रहा है चप्पल से मार खाऊंगा, कोई कह रहा है डंडे से मार खाऊंगा, कोई कह रहा है मम्मी तो मुझे थाली से मारती है, कोई कह रहा है मम्मी चिमटा सटा देगी गरम गरम, कोई कह रहा है मम्मी गरम गरम छोलनी से मारेगी, कोई कह रहा है मम्मी ऐसे बाल पकड़ के मारेगी। तो डिस्कशन यही चल रहा है कि कल अगर मम्मी पापा आ गए तो गंदी वाली होनी है पिटाई धुनाई। तो किस किस इंस्ट्रूमेंट से पिटाई होनी है उसी पे डिस्कशन चल रहा है। यार मैं तो इससे पिटा जाऊंगा, यार मैं तो इससे पिटा जाऊंगा, अरे यार शिट यार, ये मैडम ने क्या कर दिया यार, बेमतलब का मैडम पिटवा देंगी। तो इसी पे डिस्कशन चल रहा है। अब ये डिस्कशन चलते चलते आगे क्या हुआ ये अगली स्टोरी में बताऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं सर, अगले कंसेप्ट पे आ जाते हैं कि भैया अगले दिन पेरेंट्स को लेके आना है। अब ये तो ऐसी सिचुएशन बन गई और आधों के डायरी पे कंप्लेन चले गए कि सैटरडे को आपको अपने पेरेंट्स को लेके आना है। तो 10 बच्चे ऐसे थे जिनको सैटरडे आना था पीटीएम करने के लिए, और भैया जी 60 बच्चे ऐसे थे जिनको अगले दिन ही आना था नेक्स्ट डे पीटीएम करने के लिए। और बकायदा मैम ने 2 दिन की क्लास कैंसिल, मतलब सैटरडे की और नेक्स्ट डे की क्लास कैंसिल करवाई है मैम ने बकायदा। मैम एकदम फायर थी कि भैया आज तो लंका लगवानी है। तो ठीक है यार, अब ये कहानी थी, अब क्या करें। सबको यही मन में डर लग रहा है कि भाई अगर पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स आ गए भैया तो लंका लग जाएगी, गंदी वाली लंका लगेगी। सब अलग अलग तरीके से कैसे कैसे पिटाएंगे सब इमेजिन करके खौफ में डर रहे थे, क्या किया जाए। तो सैटरडे तो अभी आने में समय था, सैटरडे वाले जाने हमें क्या करना। हम जो अगले दिन वाले थे सब 60 के 60 ने मार दिया मास बंक। तो एक वर्ड यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ नया, मास बंक। मास बंक क्या होता है कि भैया जब आप लोग सारे लोग यूनिटी में डिसाइड कर लो आज मारनी है छुट्टी, इसको कहते हैं मास बंक। तो 60 के 60 को पिटाने का डर था, सभी ने एक दूसरे को धनाधन फोन पे मैसेज पे इंटरेक्ट करके फिक्स कर लिया भैया मास बंक मारना है। और सब लड़कों में ना एकदम यूनिटी तगड़ी होती है। लड़कियां बुरा नहीं मानेंगी लेकिन लड़कियां भी ये फील करती होंगी लड़कियों में यूनिटी नहीं होती। लड़कियों की दोस्ती तोड़ना आसान है, लड़कों की दोस्ती तोड़ना आसान नहीं है। लड़कियां भी कहीं ना कहीं ये मेरी बात फील करती होंगी कि हाँ सर सही बोल रहे हो। लड़कियां ना छोटी छोटी बात पे जेलस हो जाती हैं, तुरंत दोस्ती तोड़ देती है, कट्टी कर लेती हैं। तो लड़कों की यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है। तो हम तो बॉय स्कूल वाले, तो भैया हमने डिसाइड कर लिया मारना है मास बंक। बस फटाक से मास बंक डिसाइड हुआ। अगले दिन 60 के 60 गायब। सिर्फ ये 10 बच्चे पढ़ने आए। अब मैडम का खून खोल गया, जो हमारी क्लास टीचर थी उनका खून खोल गया। आए कैसे नहीं, ये 60 के घर में फोन गया है। 60 के घर में फोन गया है, सबके घर में फोन मिलाया गया। और ऐसा नहीं एक बार, जैसे मान लो लेट से किसी के पापा को फोन मिलाया गया, पापा बिजी होंगे नहीं उठाया, मम्मी को फोन गया, मम्मी बिजी नहीं उठाई, घर के नंबर पे फोन गया। तो भैया 60 के 60 बच्चों के घर में फोन गया तब तक जब तक फोन उठा नहीं, जब तक किसी ने रिसीव नहीं किया फोन तब तक भैया फोन गया है। और पता है क्या बोला गया है फोन में? सभी को बोला गया है आपके बच्चे ने कुछ बहुत ज्यादा गलत काम किया है, कल आपको स्कूल आना है। अब तुम सोचो ये सुनने के बाद क्या असर हुआ होगा। घर में मातम का माहौल था। ये सुनने के बाद घर में मातम का माहौल था। सीधे भाई अगर ऐसे बोल दोगे तुम मम्मी पापा को स्कूल से फोन करके कि आपके बच्चे ने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, तो मातम ही होगा ना भाई। फिर तो मतलब कल की धुलाई जो होगी सो होगी, इंटरेस्ट धुलाई का तो आज ही मिल गया। सबके घर में मातम का माहौल। सीधे यही फोन करके बोला आपके बच्चे ने बहुत बड़ा कांड कर दिया है, और बोल के फोन बोला, फिर बोला कल आपको स्कूल आना है मिलने के लिए वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके बच्चे के लिए, और फोन काट दिया। अब भैया सबसे पहले तो जब फोन उठाया मेरे पापा को फोन गया, मैंने पापा का चेहरा देखा, मैंने देखा पापा का चेहरा क्यों बदल गया। पापा का चेहरा गुस्से में थमथमा के लाल हो गया एकदम। मैं समझ गया कुछ तो गड़बड़ है दया, दरवाजा तोड़ो दया, कुछ तो गड़बड़ है। मैं समझ गया क्या माहौल है भैया। मैं एकदम तुरंत सुमड़ी से निकल गया। मैंने मम्मी को बोला मम्मी धनिया लाना था ना, लेके आता हूं। मम्मी सोच रही है अरे आज ये खुद से सब्जी लाने कैसे चला गया, रोज तो मुझे इसे पुश करना पड़ता है तब जाके ये सब्जी लाने जाता, आज ये खुद से कैसे धनिया लाने चला गया। मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं धनिया लेके आता हूं। धड़ाक से धनिया के बाहर ही निकला हूं मैं, जहां मेरे को समझ में आया कि भैया गड़बड़ हो रही है। तो अब उसके बाद
कितनी देर धनिया लेता रहता, घर में तो घुसना है ना। धनिया का बहाना कितनी देर चलेगा। तो मैं टाइम काट रहा था, रोड पे घूम रहा हूं जबरदस्ती। कैसे दे रहे हो धनिया? 20 रुपए का 250 ग्राम। अरे वो तो 10 रुपए का बेच रहा है, तो जाओ उसी से ले लो। ठेला वाला भी लाइक, कैसे दे रहे हो धनिया? मैंने, उसने बोला 20 रुपए का 250 ग्राम। मैंने बोला अरे वो तो 10 रुपए का बेच रहा है। ऐसे ही जबरदस्ती टाइम काट रहा हूं बाहर, बेमतलब का बदमाशी। तो ठेला वाला भी बहुत बदमाश, कहता है जाओ उसी से ले लो। मैंने कहा हाँ ले लूंगा मैं। ढूंढ रहा उधर उधर, सबसे पूछ रहा और धनिया कैसे, धनिया कैसे, और लौकी कैसे, टमाटर कैसे, जबरदस्ती। सब्जियों के दाम की नॉलेज, उस दिन मैंने सब्जियों के दाम की जितनी नॉलेज ली कभी नहीं ली। उस दिन तो रटा गया कि मार्केट में टमाटर का रेट क्या चल रहा है, प्याज का रेट क्या चल रहा है, लाल आलू का रेट क्या चल रहा है, पुराने आलू का रेट क्या चल रहा है, पत्ता गोभी का रेट क्या चल रहा है, बंद गोभी का रेट क्या चल रहा है। उस दिन इतना मार्केट में घुमा हूं, हर सब्जी का रेट ही रटा गया। 2 घंटे घुमा हूं, 2 घंटे। अब पता तो था घर में पिटाना है, बस मैं चाह रहा था कि टाइम थोड़ा पास हो तो पिटाई थोड़ा कम लेवल की पड़े, लेकिन क्या कर सकते हैं। फाइनली अब धनिया का बोला था तो धनिया लेके आना है। धनिया लेके आया, घुसा हूं, मम्मी के हाथ में इतनी बड़ी छड़ी थी, सट से पैर पे दिया, ऐसे उछल गया मैं एकदम। और जैसे उछला हूं, मम्मी एकदम निंजा की तरह फटाक से थप्पड़ हवा में। पहले डंडा मारा, जैसे ही मैं उछला हवा में थप्पड़ मार दिया मम्मी ने लेफ्ट हैंड से। मतलब समझ रहे हो ना, धरती पे भी पिटा गया, आसमान में भी पिटा गया। प्रिंस सेंसेई के साथ बड़ी गजब की चीज हो गई, धरती पे भी पिटा गया, आसमान में भी पिटा गया। डंडा पड़ा, उछल गया, उछला छड़ाक, मतलब धड़ाधड़ 2 तो यही पड़ गए। हाथ से धनिया गिर गया मेरे, धनिया गिरा, धड़ाधड़ 2 को इधर पड़ गया। धनिया क्यों गिरा दिया? 4, 1 डंडा 3 थप्पड़, बस कैलकुलेट करते रहना। तो 1 डंडा 1 स्टिक प्लस 3 चांटे 3C, इसको ऐसे लिखते हैं 1 स्टिक प्लस 3C। 1 डंडा 3 चांटे तो ऐसे ही पड़ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, अब मम्मी ने घर में स्वागत किया, आइए आइए स्वागत है आपका, पापा भी इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा अब तो गेम ओवर है। अब तो गेम ओवर है भैया, कोई लाइफ नहीं बची है। तो अब घर में घुसे हैं, ऐसे ऐसे घिस रहे हैं, ऐसे ऐसे गाल रगड़ रहे हैं, लग गई है जोर से। पापा ऐसे कॉलर पकड़े मेरा, टांग दिए एकदम। छोटा तो था ही, कॉलर पकड़ के टांग दिया। मैं हवा में एकदम ऐसे लहरा रहा हूं। ऐसा लग रहा है ओ भाई साहब पापा चोक स्लैम देने वाले हैं। उस समय मैं बहुत WWE देखा करता था, बहुत बड़ा WWE का फैन था, तो ऐसा लगा पापा चोक स्लैम देने वाले। ये हवा में ऐसे टांग दिया पापा ने। ऐसे एकदम लगा कि ये पापा या तो चोक स्लैम देंगे या तो 4-1-3 देंगे, कोई ना कोई फिनिशिंग मूव तो आने वाला है। क्योंकि कई बार मेरे साथ बैठ के पापा भी देखा करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है पापा भी इसी मूड में है, चलो यार इतने तो मैंने इसके साथ बैठ के देखे, आज ट्राई भी कर देता हूं इसमें। पापा हवा में ही टांगे पहले फटाक फटाक 2 थप्पड़ दिया, फिर पूछा है क्या कांड करके आए हो। बोलने ही वाला था, फिर फटाक फटाक 2 थप्पड़ हवा में ही। मैंने कहा बोलने तो दीजिए, बोला फटाक फटाक 2 यही, तो 2 2 4 2 6, तो प्लस 6 चांटे ऐड कर लो। ठीक, अभी तक इतनी पिटाई हो चुकी है, बस तुम कैलकुलेट करते रहना। फिर हवा में टंगा हुआ हो तो मम्मी को थोड़ा डर लगा कि हवा में टांग के मार रहे हैं पापा। मम्मी ने कहा अरे नीचे करके मारो, मारो लेकिन नीचे करके मारो। तो पापा ने फिर नीचे किया जमीन पे फिर फटाक फटाक 2 और, तो इसमें 2 और ऐड करो। इतने थप्पड़ अभी तक पड़ चुके हैं। अब मम्मी पापा ने दोनों एक साथ पूछा क्या कांड करके आए हो? मैंने कहा कुछ नहीं मम्मी। तो उधर से पापा मारे एक गाल पे, उधर से मम्मी मारी एक गाल पे, फटाक फटाक एकदम। रोटेशनल मैकेनिक्स लग गई, पूरे मुंडी पे रोटेशनल मैकेनिक्स लग गई। समझ रहे हो ना, आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे टॉर्क के बारे में कि भैया जब कोई चीज एक्सिस पे रोटेट करती है तो जब आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो तो वो रोटेट करने लगती है। तो इधर से सर की मुंडी जो कि गर्दन के अबाउट थोड़ी दूर तक रोटेट कर सकती है, ये सर के बाल, इधर से पड़ा एक थप्पड़ और इधर से पड़ा मम्मी का एक और थप्पड़। तो दोनों ने अलग अलग फोर्स लगाया, तो मेरा मुंडी डिसाइड नहीं कर पा रहा था घूमना किधर है। फटाक फटाक पड़ा है, एकदम गाल वाल लाल हो गए। अब तो ऐसा लग रहा था मेरे आंसू निकल जाएंगे, क्या करूं। तो पहले तो मैं एकदम धड़ाक से, जैसे नहीं होता है जब एक ब्रॉक लेसनर लेवल का या फिर कह लो केन लेवल का
या फिर कह लो बिग शो लेवल का रेसलर आ जाता है, तो कैसे रेम स्टीरियो टाइप का रेसलर नीचे से एकदम धड़ाक से निकल जाता है, मैं भी वैसे एकदम धड़ाक से नीचे से निकल गया बचते हुए कि भैया गंदी पिटाई हो जाएगी। मैं निकल के छत पे भाग गया। अब मम्मी पीछे से डंडा लेके आ रही है, पापा भी अपना चाटा तैयार करते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। अब मैं छत पे ऐसी जगह जाके चला गया ना कि वहां मम्मी पापा आ ही नहीं सकते थे। तो मेरी जो छत बनी है वो ऐसी बनी है, ये है सेंसई की छत। अब ये सेंसई की छत के ऊपर ऐसे हट टाइप का बना है, सेंसई जुगाड़ लगा के यहां चढ़ गए और यहां बैठे हुए। मम्मी पापा नीचे आओ नीचे आओ। मम्मी पापा तो चढ़ नहीं सकते, शाम का समय था, नीचे आओ नीचे आओ। मैंने कहा नहीं आऊंगा, आप मारेंगे। जल्दी नीचे आ। नहीं आऊंगा, मारेंगे आप। पापा ने ईंटा उठा लिया। मैंने कहा अरे पापा क्या कर रहे हो, आपका इकलौता बेटा हूं मैं। पापा ने ईंटा उठा लिया, नीचे आते हो कि ईंटा फेंकूं। मैंने कहा आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। नीचे उतरा, फिर फड़ाक फड़ाक ऊपर क्यों चढ़ गया, फिर ऐसे नीचे खींच के ले गया मुझे। तो उस दिन कुल मिला के जो मेरा कैलकुलेशन है लगभग 40 चांटे पड़ गए होंगे मुझे। और ये तो बस शुरुआत थी, और ये बस मेरे साथ नहीं हुआ था, यही 40-30 का एवरेज ये 60 मेरे दोस्तों के साथ हुआ था। सबको घर में ऐसे ही पड़ा है दनादन दनादन। मतलब अगले दिन जब पेरेंट टीचर मीटिंग में आए हैं तो भैया पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर कोई ऐसे अपना जबड़ा पकड़ा हुआ है, कोई ऐसे अपना गाल ऐसे ऐसे सहला रहा है, कोई ऐसे ऐसे हाथ घिस रहा है। तो देख के पता लग रहा था कि धुनाई सबकी बराबर हुई है। जब अगले दिन पेरेंट टीचर मीटिंग में जा रहे थे तो सबको यह लग रहा था कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती आपकी तब होगी जब आप इज्जतों वाले ग्रुप में जाओगे। जब सबकी बेइज्जती हुई हुई है फिर आपको थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो जब आप ऐसे बेइज्जत लोगों के बीच में बैठे हुए हो जिनकी पिटाई ऑलरेडी होके आई है, तो भैया सबको अब थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा कि चलो यार सबकी धुनाई हुई है बराबर। देख के अंदाजा लग रहा है माहौल का। अब आगे क्या हुआ ये आगे देखेंगे अगली स्टोरी में। अब कंटिन्यू करते हैं सेक्टर की कहानी। तो सभी लोग